Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic to which we are going to deal about is chapter of your biology, that is control and coordination. ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. बेसिकली कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मतलब है क्या. ठीक है, कंट्रोल यानी हमारे बॉडी पे हमारा कंट्रोल, किस तरीके से हम कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं. ठीक है, उसका कंट्रोल होना हमारे बॉडी में ज़रूरी है. और कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब कि कैसे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बना के, कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे से रिलेट करके, एक दूसरे की हेल्प करके किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम यही पढ़ते हैं. ठीक, कि किस तरीके से हमारा जो बॉडी है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे हमारा बॉडी जो है वो काम कर रहा है एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में. ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन होता है स्टडी करेंगे हम दो पार्ट्स, इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, जिसके अंदर है पहला नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और दूसरा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हम बाद में देखेंगे. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है. नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हम न्यूरॉन के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, आप सब फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी आपने स्टडी किया होगा, बट 9th में उतना डिटेल में आपने स्टडी नहीं किया होगा. न्यूरॉन जो 10th में है उसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, फिर 11th में तो और डीप जाके पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहला है न्यूरॉन, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन. इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो न्यूरॉन होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, जिसको आप रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ेंगे. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन वाले पार्ट में. एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, एंड द थर्ड वन इज रिले न्यूरॉन. ठीक है, 3 टाइप के न्यूरॉन हो गए, जिनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे. मैं आपको सिर्फ अभी टाइप्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, टाइप्स बता रही हूँ कि 3 टाइप के न्यूरॉन के बारे में आप स्टडी करना है आपको, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन. ठीक है, एक और चीज़ जिसको मैं साथ साथ में ही बता देती हूँ ताकि आगे जाके वो चीज़ें कंफ्यूज ना. तो स्टार्टिंग में हम एक फ्लो चार्ट लेके चलेंगे ताकि आपको क्लियर रहे माइंड में कि ये चीज़ें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो है क्या. ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे अपने नर्वस और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन देख लिया, जिसमें हमने नर्वस में न्यूरॉन देख लिया और उसके 3 टाइप्स भी देख लिए. अभी हम देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम होता है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम भी हमारा 2 टाइप का होता है. ठीक है, ये भी आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, ब्रेन है, और उससे जो सेंटर में कनेक्टेड है वो है स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ये ब्रेन है और ये क्या है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ये जो सेंटर में, ये हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है. ठीक है, और PNS जो पेरीफेरी में साइड में प्रेजेंट होगा, ब्रांचेस यहाँ से निकले होंगे, जो ब्रेन से नर्व्स निकलेंगे, यानी जो ब्रेन में प्रेजेंट है और ब्रेन के जो नर्व्स हैं उनको कहा जाएगा क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, ब्रेन के नर्व्स को क्या कहा जाता है, जो ब्रेन से अराइज होते हैं, ब्रेन से अराइज होने वाले नर्व्स को कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो यहाँ से अराइज होंगे नर्व्स, इस तरीके से रूट के फॉर्म में, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे उन्हें कहा जाएगा स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, इस टाइप के नर्व्स के नाम रखे गए हैं. क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होंगे, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे. सेंटर में प्रेजेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद साइड में जो नर्व्स प्रेजेंट है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे. सेंटर वाले पार्ट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे. समझ में आ गया आपको नर्व्स, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में, कि नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, दैट वाज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नर्वस जो था, जो कोऑर्डिनेशन था वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड था, दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हम न्यूरॉन की स्टडी करेंगे, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हम बाद में देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज न्यूरॉन, व्हिच वाज आवर मेन टॉपिक. ये सब आपके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर आ जाएंगे. अब आप देखिए नर्वस या न्यूरॉन क्या होता है. ठीक है, देखिए मैं पहले न्यूरॉन का डायग्राम बना देती हूँ, फिगर बना देती हूँ, फिर आपको मैं उसके पार्ट्स बताऊँगी. ठीक है, तो आप थोड़ा देर पेशेंस के साथ रुक जाइएगा ताकि मैं आपके लिए एक फिगर, प्रॉपर फिगर बना दूँ. ठीक है,
आई होप फिगर अच्छा बन रहा हो, ठीक है, जल्दबाजी में। ओके, ये थोड़ा सा अच्छे से ओके, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इनके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, जिसको कहा जाता है डेंड्राइट। ठीक, जो सेंटर वाला पार्ट, मतलब ये जो ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है सेल बॉडी। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, लॉन्ग एक्सटेंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो है एक्सॉन। और लास्ट में आपके जो ये ब्रांच फिर से दिख रही है, ये सब क्या है? ये है एक्सोनल टर्मिनल या फिर एक्सोनल एंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो नाम है इसके, आप चाहे एक्सोनल टर्मिनल बोलो या एक्सोनल एंडिंग बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब ये परफॉर्म कैसे कर रहा है? अब ये जो न्यूरॉन, ये जो नर्व है, न्यूरॉन है, ये हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट है, इन्फॉर्मेशन कैरी करने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाते जाती हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। थोड़ा सा ये वाला पार्ट रफ कर देते हैं। ठीक, देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझिएगा कि इसमें होगा क्या। ठीक, इट इज अ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, ये सब पार्ट्स हैं इसके। होगा क्या कि सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है ठीक, वो सबसे पहले स्ट्राइक करेगी कहाँ? डेंड्राइट में। कहाँ? डेंड्राइट में। डेंड्राइट में स्ट्राइक करने के बाद, ठीक, ये जो भी इंफॉर्मेशन, जो केमिकल इंफॉर्मेशन जो केमिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाएगा विद रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में इस इंफॉर्मेशन को चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे ही डेंड्राइट्स पे ये टच करेगा इंफॉर्मेशन, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होगा वो फर्दर, अब आपको कुछ नहीं करना है, वो सीधा सीधा ट्रैवल करेगा अपने ओन पाथवे में। दैट इज डेंड्राइट्स पे स्ट्राइक किया, डेंड्राइट्स से स्ट्राइक करने के बाद वहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो गए जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो गया। फिर वो सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से एक्सोनल टर्मिनल की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, द पाथवे जो उसको मिला है, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में बस चलता जाएगा। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है कि हर एक न्यूरॉन जो होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, एक ही तो न्यूरॉन है नहीं हमारे बॉडी में, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और सब न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं। बट याद रखना है कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट इज साइनैप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि साइनैप्स क्या होता है। ठीक, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट इज साइनैप्स। एक न्यूरॉन यहाँ पे भी होगा, ठीक है, मैं यहाँ बना देती हूँ न्यूरॉन। ठीक, ठीक, और दोनों न्यूरॉन्स जो होंगे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे, उनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होगा, द गैप इज नोन एज साइनैप्स। अब इस गैप में क्या होगा? सेम चीज़ फिर से फॉलो होगी, यानी इन्फॉर्मेशन स्ट्राइक करेगा, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस होंगे और फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज होके पूरे न्यूरॉन में ट्रैवल करेगा, उसके सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सोनल टर्मिनल, और इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन सारे न्यूरॉन्स में ट्रैवल करेगा। और लास्ट एंड पे क्या होगा? जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके बारे में हमारा जो ब्रेन है वो एक परसेप्शन ले लेगा, वो एक आइडिया ले लेगा कि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ की थी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन में ट्रैवल करता है वन बाय वन, अल्टरनेटली साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक जो न्यूरॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। समझ में आ गया कि क्या फंक्शन था यहाँ पे? मेन आपको चीज़ें याद रखनी है, दैट इज साइनैप्स। साइनैप्स एक गैप है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज होगा वो जो भी इम्पल्स, जो भी इंफॉर्मेशन है, और फिर वो ट्रैवल करेगा पूरे न्यूरॉन में। समझ में आ गया? वही चीज़ें सारे दोनों सब न्यूरॉन्स में यही चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो आज के लिए जो ये मेरा सेशन था वो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।